नमस्कार, मैं अतवीर सिंह। आप देख रहे हैं जाग 85। अभी हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं पूर्व फौजी। सरकार ये कहती है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लेकिन ना किसान के साथ खड़ी है सरकार, ना विज्ञान के साथ खड़ी है, ना जवान के साथ खड़ी है। हमारे साथ जंतर मंतर पर जवान रोड पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। किसान, चाहे वो दादरी में ले लो, चाहे जेवर में ले लो, वो हड़ताल पे बैठे हैं। और विज्ञान की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों ने अभी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, लेकिन उनका भी 17 महीने से वेतन नहीं मिला और 17% बजट कम कर दिया है। हम पूर्व फौजियों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि क्या दिक्कत है जो लगभग 7 महीने से वो रोड पर बैठे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबेदार त्रिलोक सिरोही है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। आपको लगभग 7 महीने हो गए रोड पे बैठे, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। हमें 7 महीने क्या 189 दिन हो गए हैं बैठे हुए, और सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। जब हम फौजी से बात करते हैं, सब फौजी यही कहते हैं कि हमें सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, लेकिन कब सुनेगी? 7 महीने बहुत होते हैं। किसान आंदोलन के बाद 7 महीने पुराना आंदोलन आप ही का चल रहा है। ये तो सरकार की मर्जी है कब सुनेगी, लेकिन सुनेगी जरूर, क्योंकि ये फौजी हैं और फौजी ने हमेशा देश का अभिमान रहा है और मोर्चों पे डटे रहे हैं, तो उनको ऐसा इग्नोर नहीं कर सकती कि अपनी सरकार ना सुने। लेकिन लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोला है कि 70,000 करोड़ रुपए हमने पूर्व फौजियों को दिए हैं, उससे कुछ बेनिफिट हुआ आपको? हमें दिए जरूर हैं मोदी जी ने, लेकिन एक हमारे अधिकारी लोग या जो भी है उसको एक समान नहीं दिए हैं, और एक समानता जब तक हमारा ये नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा धरना ये चलता ही रहेगा। और मोदी जी ने जरूर दिया है, तो इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए अभी विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से इनका जस्टिफाई हो। जेसीओ जवान और अफसर के बीच जो विसंगति कर रखी है सरकार ने, वो कब तक दूर होंगी? कुछ आश्वासन मिला है सरकार से आपको? सरकार से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, और उनका कहना ये है कि अब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जहां तक हमें लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले ये हमारा जरूर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की सदस्यता एक दिन में चली जाती है और अगले दिन बंगला खाली हो जाता है, और जवानों के लिए सरकार ये कह रही है कि कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। देखो, ये राजनीति की बात है, उसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते और सरकार की क्या मंशा है इस बारे में, लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं कि सैनिकों के साथ में इतना अन्याय नहीं होगा, और जरूर हमें। चलो वो राजनीति की बात है, लेकिन संसद में 3 दिन में कानून बन जाता है। ये तो राजनीति की बात नहीं है। नहीं, कानून तो बन जाता है संसद में, लेकिन जो अपने सैनिकों के बारे में बात है, सैनिकों के साथ में इतना अन्याय नहीं किया जाएगा। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा वो इम्तिहान ले रहे हैं, और ज़रूर हमें इस चीज़ का आश्वासन भी दिया जा रहा है और हमारे साथ में न्याय किया जाएगा। फौजी रोड पे बैठने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था या मानसिक व्यवस्था डिस्टर्ब है। क्या ये चलन जो है फौजी रोड पे बैठना, क्या सही है? नहीं, फौजी को ये सरकार को देखना चाहिए कि फौजियों को नहीं बैठने देना चाहिए, उनकी समस्या सुनना चाहिए, कोई प्रतिनिधि आना चाहिए, उनकी समस्या को देखना चाहिए और जो समस्या उनके हल करना चाहिए। जब हम फौजियों से बात करते हैं, सब फौजी यही कहते हैं सरकार जरूर सुनेगी, लेकिन कितना पेशेंस रखोगे आप कि 7 महीने से बैठे हो, लेकिन आप अभी ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, आप कह रहे सरकार जरूर सुनेगी। देखिए, ऐसा है कि हमने डिसिप्लिन में नौकरी की है, हम नहीं चाहते कि उग्रवाद करें या फैलावें या वो करें। हम तो शांतिपूर्वक आदमी और शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं। मेरी समझ है, अभी तक सिविलियन होते तो वो कोई टायर जलाता, कोई रेल रोकता, कोई रोड जाम करता, लेकिन फौजियों को हमने ऐसा नहीं देखा। वो शांतिपूर्ण सिविलियन और पूर्व सैनिकों में यही तो फर्क है। अगर हम नुकसान करेंगे तो देश का नुकसान होगा, लेकिन सरकार को भी तो सुनना चाहिए। हाँ, सरकार को सुनना चाहिए, और सरकार इसीलिए हमारा धैर्य को वो इंतजाम ले रहे धैर्य का, कि भाई ये कब तक धैर्य, लेकिन हम धैर्य से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जरूर सुनेगी। इसका मतलब घर में 4 बेटे हों, 3 उत्पाद मचाए, उनकी मांग बाप मान ले,
उसका फादर मान ले और एक शांति से अपना अधिकार मांगे तो उसको ना दे, तो ये तो अन्याय हो गया ना। नहीं बिल्कुल देखिए ऐसा है कि शांति में ही सब कुछ है, उत्पाद में कुछ नहीं है। उत्पाद 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए वो नहीं, क्षति, ये क्षति देश को ही भरनी पड़ती है उत्पाद वाली। ये तो जग जाहिर है, 2 देशों में भी युद्ध होता है, फिर बातचीत होती है, समाधान शांति से और टेबल पे ही निकलता है। ये तो फौजियों का बड़प्पन है, हमारे देश का बड़प्पन है। बस इसी को तो ये सरकार जो है धीरे से मतलब एक हल्के में ले रही है, और हम नहीं चाहते उत्पाद मचाना। हम शांतिपूर्वक धरना देंगे और धरना देते रहेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन सरकार सिर्फ एक बात से डरती है, वोट की चोट से डरती है, सरकार गिरने से डरती है। लेकिन यदि आपकी सरकार मांग नहीं मानती 24 तक, तो फिर क्या करेंगे आप चुनाव में? नहीं, उसमें तो वक्त बताएगा जब समय आएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ना माने, हमारी जरूर सुनेगी, जरूर मानेगी। जब वक्त आएगा तो उस वक्त के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। और रही टायर जलाने की बात, आपने एक बात कही टायर जलाने का, और ये उत्पाद तो हम नहीं मचाएंगे, क्योंकि अगर हम एक उत्पाद मचाते हैं तो हमारी ही क्षति होती है, हमारे देश की क्षति हुई, हमारी क्षति हुई। सरकार, देश 3 जवान, किसान, विज्ञान के बल पर चलता है। जवान यहाँ बैठे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सफलतापूर्वक नीचे उतारा है। उस पर आप क्या कहोगे? उसमें आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री वो गए हैं, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया है। जैसे कि 2 को छोड़ा था, 2 विफल हो गया, तो उन्होंने उनको सत्तावना दी कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आगे प्रयास करो, सफलता जरूर मिलेगी। और वो सफलता 23 अगस्त को मिल गई। सफलता मिल गई, लेकिन 17% बजट कम कर दिया इसरो का, जबकि बढ़ाना चाहिए। इससे क्या कहोगे? तो गवर्नमेंट का बजट का तो गवर्नमेंट जानती है या इसरो जानती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। काम तो पैसे से होगा ना, बजट से काम होगा। वो डिमांड करेंगे तो गवर्नमेंट देगी उनको। गवर्नमेंट सोचेगी कि हमें देना है, तो वो उनका मैटर है, वो हमारा नहीं है। नहीं, सरकार 17% इसरो का बजट कम कर देगी। इधर जवान जो रोड पे बैठे होंगे, उनके अधिकारी और जवानों में जो जवान कमर पे पिट्ठू लेके और राइफल लेके आगे रहता है, उसको कम पैसे देगी, अफसर को ज्यादा देगी। ऐसी विसंगति देगी। जब सिपाही नहीं लड़ेगा तब सर क्या करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने तो दिया है, बट जो कमेटी बैठी है, कमेटी ने विसंगतियां की हैं। ये गवर्नमेंट की नजर में तो अब आया है कि ये विसंगतियां तो अब आई हैं गवर्नमेंट को, अब पता चला है। जब हम बैठे हैं, हमें पता चला। 7 महीने से आप जब बैठे हो तब जब पता चला है। तो कमेटी का काम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। उससे पहले सरकार को क्या पता? कमेटी ने दे दिया लिख करके, वो सरकार मानती है। नहीं, सरकार ने कोई कमेटी भी बनाई, उसकी रिपोर्ट है। उसकी सरकार ने जो कमेटी बनाई है, होशियारी कमेटी बनाई थी, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हमें सड़क पे बैठना पड़ा है। उसके बाद में जब सरकार की निगाह में ये बात आई है, उन्होंने कमेटी बनाई है और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि वास्तविक इन्होंने गलत किया है या सही। जबकि प्रधानमंत्री ने घोषणा भी कर दी अभी 15 अगस्त को कि हमने इतना पैसा दे दिया। उन्होंने सही घोषणा की, लेकिन ये है कि उन्होंने सही तरीके से उनके निगाह में तो अब बात आई है, इससे पहले वो नहीं था। इसका मतलब सरकार से आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो अधिकारियों ने वो दोगला व्यवहार उनकी तरफ से हुआ है। सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने तो इसको OROP को दिया है, लेकिन जो कमेटी बनी थी और जिन्होंने देना था, जिन्होंने पूरा जस्टिफाइड करना था, वो सही नहीं हुआ। देखो, आम आदमी जो भी मीडिया में देखेगा या रोड पे देखेगा, वो ये सोचेगा कि सरकार जवानों के साथ अत्याचार कर रही है। जब सरकार को पैसा देना ही है, तो फिर ये विसंगति जल्द से जल्द दूर करके अपना पल्ला झाड़े, अपना पल्ला साफ रखे। तो सरकार को इतनी समझ नहीं है कि वो अपना दामन साफ रखे? नहीं, सरकार को इतनी समझ है। सरकार इसी वजह से तो अब हमारी बात जब उनके पास गई है, हम इतने दिन से यहाँ रोड पर बैठे हैं, तब उनको पता चला कि वाकई में इन फौजियों के साथ में, इन सैनिकों के साथ में अन्याय हुआ है। तब उन्होंने उनकी आँख खुली है और उन्होंने एक कमेटी को वो किया है, तय किया है, और ये भी आश्वासन दिया कि हम इसमें कैबिनेट की मंत्री वो बैठक में करेंगे और आपका प्रस्ताव उसमें रखेंगे। 23 तारीख को बड़ा धरना हुआ था यहाँ, आपके फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो आए, वो कह रहे थे कि हमने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और कुछ आश्वासन दिया, उसमें कुछ आगे बढ़ा है? जी, उन्होंने क्या नाम है ये बिल्कुल सही कह रहे थे। 23 तारीख के बाद में हमारा
रक्षा मंत्री के साथ में मिलाप हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको आपकी आवाज़ को पूरा, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, कैबिनेट में एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद में आपको ये दिया जाएगा। जो लोग अपनी मांग ना मानने पे टायर जलाते हैं, रोड जाम करते हैं, रेल की पटरी उखाड़ते हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहोगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार को ये संदेश है कि उनको मालूम है कि ये डिसिप्लिन लोग हैं, ये इस काम को तो कर ही नहीं सकते और ना हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो भी क्षति पहुंचाई जाएगी वो अपनी होगी। वो गवर्नमेंट है, वो सरकार है, गवर्नमेंट है, राष्ट्र की क्षति अपनी ही क्षति है। जो राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं प्रोटेस्ट में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनके ये राष्ट्र की क्षति को वो करना एक बहुत ही महान राष्ट्र अपराध की है। प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी। तो ये थे पूर्व सैनिक, जिनका कहना ये है कि जो लोग भी राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मांगों के लिए, वो नहीं करना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि यदि आपने प्रोटेस्ट करना है तो जवानों से सीखना चाहिए, किसानों से सीखना चाहिए। जब किसानों ने अच्छा प्रदर्शन किया, दंगा फसाद नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं किया, तो 13 महीने बैठकर भी उनकी मांगें मानी गई। ऐसे किसानों को विश्वास है कि हमारी पूरी मांगें मानी जाएंगी। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों को विश्वास है कि उन्होंने 17% बजट कम करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जंतर मंतर से लाइव। थैंक यू।